हालेलुया। यहाँ पर जिस वचन को हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर जो इब्रानी की किताब को जो हम पढ़ रहे हैं, कुछ वचनों को हम जब पढ़ते हैं, यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवन मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिवाव हो गया है। हिवाव यानी क्या? हियाव यानी क्या? धैर्य, हिम्मत। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आता तो कोई भी मनुष्य यहोवा की ओर या उस रास्ते पर नहीं जा सकता और हिम्मत भी नहीं कर सकता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वचन 26 को जरा पढ़े, मैं पढ़ता हूं। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोहना और आग का ज्वलन बाकी जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड की योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहरा गया है, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। यहां पर क्या बताया गया है, आपको समझ में आया है क्या? यहां पर यह बताया गया है, अगर आपको पता है कि यह नहीं करना है तब भी आप करते हो तो इसका मतलब क्या है? इसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। अगर आप पाप करते हो और पाप करने के बाद आपको समझ में आता है, अगर आप कोई बात करते हो, अगर वो वचन के विरुद्ध में है और इस बात को आप जब समझते हो तो आप पश्चाताप करके उसको क्या करते हैं? छोड़ देते हो। लेकिन अगर आपको पता है कि ये जो मैं कर रहा हूं ये पाप है तो इसके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस बात को अधिकता से समझने के लिए यहां पर और एक उदाहरण को बताया गया है और वो है क्या? जब हम पुरानी व्यवस्थाओं को, जब पुराना किताब यानी कि जब हम पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं